नमस्कार साथियों, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका हम लेकर के आए हैं कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट में हो, एसएससी में अगर आप जाना चाहते हैं, एसएससी में बहुत सारे पद हैं। 10th लेवल पे अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी है, एसएससी एमटीएस है, +2 लेवल पर सीएचएसएल है, ग्रेजुएशन लेवल पर सीजीएल है, सीपीओ है। आप बैंकिंग की तैयारी करते हो, बैंकिंग के सारे पद ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं। या हम क्लर्क की बात करें या फिर हम पीओ की बात करें, बैंकिंग में 3 डिपार्टमेंट्स के तरफ से वैकेंसी आती है। सबसे पहले तो एसबीआई की तरफ से आती है पीओ और क्लर्क की, फिर आईबीपीएस के तरफ से आती है। आईबीपीएस मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग सिलेक्शन कमीशन, इसके तरफ से जो वैकेंसी आती है। भारत में एसबीआई को छोड़कर जितने भी बैंक हैं जिसमें भारत सरकार का शेयर है, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, जितने भी बैंक हैं, इन सभी बैंकों में नौकरी करने के लिए आपको आईबीपीएस का एग्जाम देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम करवाती है। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, हिंदी में बोले तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसके पीटी में केवल मैथ और रीजनिंग ही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता। मेंस की अगर बात करें तो इसमें अंग्रेजी नहीं पूछी जाती, हिंदी पूछी जाती है। इसके साथ साथ आप रेलवे की तैयारी करते हो, एएलपी की, टेक्नीशियन की, ग्रुप डी की, या फिर आप एनटीपीसी +2 लेवल या ग्रेजुएट लेवल की आप तैयारी करते हो, आप बिहार एसएससी की तैयारी करते हो, आप सेना में किसी पद पे जाना चाहते हो, मतलब आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, तो हम आपके लिए एक बेहतरीन समाधान लेकर के आए। हम कौटिल्य परिवार की तरफ से रीजनिंग में आपकी मदद करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर रीजनिंग आपका अच्छा हो गया तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट बनेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमसे एक बार रीजनिंग का क्लास करने के बाद आपको भविष्य में कभी रीजनिंग नहीं पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो अगर चाहते हैं आप अपने सपनों को साकार करना, अपने लिए कुछ कर गुजरने का, अपने मां बाप के लिए कुछ करने का, समाज में आप अपनी भी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो लोग आपको हिकारत की नजरों से देखते हैं वो लोग आपको सम्मान के दृष्टिकोण से देखें, आपके माता पिता को सम्मान के दृष्टिकोण से देखें, तो आपके लिए हम एक मौका लेकर के आए हैं। यह मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना है। इसका पालन जो हम बताएंगे, अगर आप अक्षर से करेंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं मेरे भाई, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। आपको क्या करना है, रीजनिंग की तैयारी करने के लिए हम एक नया बैच लेकर के आ रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए कंबाइंड। क्योंकि जो लड़का एसएससी का एग्जाम देगा, क्या वो बिहार एसएससी नहीं देगा? तो दोनों के लिए अलग अलग बैच क्यों पकड़े? एक बैच पढ़िए। क्या वो रेलवे का एग्जाम देगा तो फिर से बैच पढ़ेगा? क्या वो बैंकिंग के लिए फिर से एडमिशन लेगा? नहीं। एक बेहद मिनिमम फीस में भारत के इन समस्त एग्जाम्स की तैयारी होगी, जिसका नाम होगा रीजनिंग फाउंडेशन बैच संख्या 24। ऑनलाइन में कौटिल्य जीएस ऐप पर यह बैच फाउंडेशन बैच संख्या 24 के नाम से होगा। मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं इस बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इस बैच का यह ऑफर है, हम इस पे चर्चा आगे करेंगे, लेकिन जरा हम पहले सिलेबस के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि आपको क्या क्या इस बैच में पढ़ना होगा। इस बैच में जो आपको पढ़ना होगा, सबसे पहले आपको वर्बल रीजनिंग पढ़ना होगा, जो भारतवर्ष में होने वाले सभी एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है। भारत में जितनी भी परीक्षाएं होती है उन सभी परीक्षाओं में वर्बल रीजनिंग पूछा जाता है। इसमें चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम दो, आप एसएससी का एग्जाम दो, आप रेलवे का एग्जाम दो, सबके लिए आपको वर्बल रीजनिंग पढ़ना है। इसमें कुल मिलाकर के हमने आपके लिए 52 चैप्टर बनाया है। इतना करने के बाद आपका भारत में होने वाले सभी परीक्षा कवर हो जाएगी।
जिसकी 4 वॉल्यूम में आपको बुक मिलेगी। वर्बल के लिए 2 वॉल्यूम रहेगी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। एक एनालिटिकल रीजनिंग के लिए अलग से आपकी किताब रहेगी वॉल्यूम 3 के नाम से, और नॉन वर्बल के लिए एक अलग से किताब रहेगी वॉल्यूम 4 के नाम से। नॉन वर्बल्स की अगर हम बात करें, इसमें फिगर से रिलेटेड हम लोग बातें करते हैं। नॉन वर्बल्स यानी अभाषिक, इसमें फिगर से रिलेटेड चर्चा करते हैं। जितने भी फिगर्स हो गए कि इसमें हम लोग मिरर इमेज के बारे में पढ़ेंगे कि इमेज मिरर में कैसा बनेगा, वाटर में कैसा बनेगा, पेपर फोल्ड करके कैसा दिखाएंगे, पेपर कट करेंगे तो फिर खोलेंगे तो क्या होगा, फिगर जितने भी ग्रुप्स में उनको काउंट कैसे करना है, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये सब फिगर्स का हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कंप्लीट ऑफ फिगर, आकृति को पूरा करना, एम्बेडेड फिगर, फॉर्मेशन ऑफ फिगर, ग्रुपिंग फिगर, फिगर रोटेशन, कंप्लीट ऑफ स्क्वायर, पॉइंट रिलेशन इन फिगर, इसके बाद लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ फिगर। ये सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद इतना स्कोरिंग आपके लिए ये रीजनिंग हो जाएगा, इतना स्कोरिंग हो जाएगा कि अगर बिहार एसएससी में 50 प्रश्न पूछेगा रीजनिंग का और एक प्रश्न अगर 4 नंबर का है, 200 प्रश्न का आपका एग्जाम होगा, तो आप 200 में 200 ला सकते हैं और निश्चित रूप से अपना मेरिट बना सकते हैं। अगर हम वर्बल की बात करें, यह वर्बल भारत के सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो इनइक्वालिटी हो, इस सारे टॉपिक्स में मेरे द्वारा रिसर्च किया गया जो मेथड है, जिसको शमशेर सिंह मेथड कहते हैं, जो पूरे भारत में सिर्फ मेरे द्वारा बताया जाता है, क्योंकि उसको मैंने रिसर्च किया है। जब मैं बताऊंगा कि बिना पेन लगाए इनइक्वालिटी के किसी भी प्रश्न को कैसे बनाया जा सकता है, तो आपको पढ़ने के बाद एक अजीब कॉन्फिडेंस फील होगा कि अब हम कुछ कर सकते हैं, अब हम सफल हो सकते हैं। चाहे वो क्लॉक की बात हो, डाइस की बात हो, डायरेक्शन की हो, अल्फाबेट की बात हो, इसमें पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, जबलिंग, डिक्शनरी, जो भी हो सकता है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कोडेड रिलेशनशिप, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, न्यू पैटर्न पजल, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। आप करोगे सर उधर भी सीरीज था, इधर भी सीरीज था, ये वर्बल सीरीज या लैंग्वेज की बात होगी, उधर नॉन वर्बल सीरीज था, वहां पर फिगर्स की बात होगी। इसके साथ आपको यहां पर एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल अरेंजमेंट, वेन डायग्राम में डेटा एनालिसिस करेंगे, पासवर्ड तोड़ने के लिए सिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, किसी का मोबाइल मिल जाए, पासवर्ड कैसे तोड़ना है वो भी सिखाएंगे, पास कैसे हुआ जाता है, फेल कैसे हुआ जाता है, ये सारी बातें सिखाएंगे। सैलोलिज्म, लेटर नंबर सीक्वेंस सीरीज, कैलेंडर, मिसिंग नंबर, मैथमेटिकल रीजनिंग, क्यूब, क्यूबाइड, इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स, और ये सारे चैप्टर्स का एक कंबाइंड डाटा सफिशिएंसी। एनालिटिकल्स जो होगा, एनालिटिकल बैंकिंग के मेंस में आता है और रेलवे के पीटी और मेंस दोनों में आता है, और एसएससी के पीटी और मेंस दोनों में आता है। लेकिन एसएससी में ये 3 ही चैप्टर आता है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन एवं पूर्व धारणा, कथन एवं निष्कर्ष और कथन एवं तर्क। बात समझ रहे हैं आप? डिसीजन मेकिंग हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया कि आपको जब कोई समस्या दिया जाएगा आप क्या कार्रवाई कर करके उस समस्या का समाधान करेंगे। काउज एंड इफेक्ट हो गया, एसर्शन एंड रीजन हो गया। ये रेलवे के लिए एक नया चैप्टर स्पेशली बनाया गया है, इसका प्रश्न सिर्फ रेलवे में आता है। इन्फ्रेंस, बैंक और यूपीएससी इन 2 एग्जाम्स में आते हैं। ट्रू एंड फॉल्स एयरफोर्स के लिए, सिंपल बिहेवियर रेलवे के लिए, एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए, इन तीनों में आता है। इसके साथ साथ नॉन वर्बल्स के बारे में हम आपको बताएं, क्योंकि यहां पर जो आपका फॉर्मेट होने वाला है वो क्या क्या होने वाला है, इस बारे में हमने आपको बताया कि क्या क्या टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। ऑनलाइन में ये बैच आप लोगों को एक बेहतरीन ऑफर के साथ मिलेगा, जिसका फीस जो है वो 1550 रुपए है। लेकिन अगर आप 8 तारीख से पहले एडमिशन ले लेते हैं तो केवल और केवल आपके लिए 550 रुपया फीस होने वाला है। आप सभी लोग हमारे इस बैच में जरूर जुड़िए और अपने पूरे मित्र बंधु बांधव, जो आपके अपने हैं, जो आपके सगे हैं,
जिनके बारे में आप चाहते हैं कि वो भी सफल हो, वो भी अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरे, आप उन्हें जरूर इस बैच में इनरोल करवाएं। ये हमारा वीडियो उनके साथ आप शेयर करें अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, चाहे वो आपका फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो। इन माध्यमों से आप अपने मित्र बंधु बांधव को शेयर करें ताकि कोई भी छूट ना जाए और सभी लोग इस ऑफर का लाभ लें। ऑनलाइन में हमारा जो बैच है वो कौटिल्य जीएस ऐप पर मिलेगा, जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर आप ये 2 हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? और ऑफलाइन अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आप पटना में रहते हैं, आप तुरंत आ जाइए मुसल्लापुर हाट, साईं मंदिर के बगल में किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस, उसमें आपका कौटिल्य जीएस का ऑफिस है। उस ऑफिस में आइए और आप एडमिशन ऑफलाइन ले लीजिए और ऑफलाइन क्लास करिए। अगर नौकरी पाना है तो इस बैच में जुड़ करके ही पाना है। रीजनिंग बैच स्टार्ट हो रहा है 8 अप्रैल सुबह में 9 बजे से। बैच का टाइमिंग क्या होगा? सुबह में 9 बजे से। ऑनलाइन में रीजनिंग फाउंडेशन बैच संख्या 24। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी समस्या हो, आप बेझिझक हमारे क्लास में आ सकते हैं, हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। फोन करके आप अपनी कोई भी समस्या हमसे पूछ सकते हैं। ऑफिस से, एडमिशन से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड हर जानकारी, क्योंकि अपने संस्थान के द्वारा आपको सरकारी नौकरी के लिए हर तरह का बैच प्रोवाइड करवाया जाता है, हर तरह का, ताकि आप सफलता से पीछे ना रह जाए। आपको सफल बनाना मेरी जिंदगी का उद्देश्य है। आपकी जिंदगी का क्या उद्देश्य है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपके हर एक कमेंट का हम जवाब देंगे मेरे दोस्त। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जरूर इस बैच को ज्वाइन करें।